हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। क्लास 10 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट की बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़ी थी। तो आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हमने बताया था कि सेकेंड न्यूट्रिएंट हमारा कौन सा है, फैट। तो सेकेंड न्यूट्रिएंट है हमारा फैट, या बेसिक लेवल पे हम लोग इसी को बोल देते हैं लिपिड। वैसे फैट और लिपिड में डिफरेंस होता है, लेकिन क्लास 10 के बेसिस पे हम लोग इसको फैट और लिपिड को यहाँ पर इक्वली रखते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ फैट क्या होता है। लास्ट टाइम पे हमने बोला था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट होते हैं। तो सबसे पहले लोग फैट में बात कर लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो फैट में भी एलिमेंट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और सिंपल वाइज से है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कार्बोहाइड्रेट में एक फिक्स्ड रेशियो था। रेशियो क्या था? 1:2:1। लेकिन फैट में इनका कोई भी फिक्स्ड रेशियो नहीं होगा। फैट में कौन से तीन एलिमेंट होने चाहिए? कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन। लेकिन इनका कोई भी फिक्स्ड रेशियो नहीं होगा। इसमें क्या नहीं होगा? फिक्स्ड रेशियो नहीं होगा। एक बेसिक से एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ कि फैट होता क्या है। आपकी बुक्स लिखती है कि ये स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग किसी भी चीज़ को खाते हैं तो फाइनली किस फॉर्म में मिलती है हम लोगों को? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट में स्पेसिफिक सारी की सारी चीज़ों का ब्रेकडाउन किस में होता है? फाइनली ग्लूकोज में हो जाता है। ठीक है, तो फैट को स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट क्यों बोलते हैं, जरा इस पे ध्यान देते हैं। सुनिएगा, जैसे आपकी इनकम है, किसी पर्सन की इनकम है 10 रुपये, ठीक है, जिसमें से उसने इन्वेस्ट कर दिए 8 रुपये और उसने सेव किए हुए हैं 2 रुपये। ठीक है, कितनी इनकम कितनी है उसकी? 10 रुपये है, जिसमें से उसने इन्वेस्ट कितने कर दिए? 8 रुपये, और सेव कितने किए? 2 रुपये उसने सेव किए। उसी तरीके से जो हम लोगों ने खाया वो क्या था? कार्बोहाइड्रेट। और जो हम लोगों ने एनर्जी के फॉर्म में खत्म कर दिया वो हमारा हो गया एनर्जी। और जो बच गया है कार्बोहाइड्रेट वो हमारी स्किन के नीचे होते हैं बेटा एडिपोज टिश्यू। स्किन के नीचे कौन से टिश्यूज होते हैं? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू। तो हमारी स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उनमें स्टोर हो जाता है ये बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट जो हमने कुछ एनर्जी के फॉर्म में खत्म कर लिया कार्बोहाइड्रेट, और कुछ जो बच गया है उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे एडिपोज टिश्यू में। तो एडिपोज टिश्यू में जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया है कि जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ना हो या एनर्जी का कोई दूसरा सोर्स ना हो तो हम स्टोर किए हुए कार्बोहाइड्रेट को यूज कर सके। तो उसी एडिपोज टिश्यू में स्टोर किए हुए कार्बोहाइड्रेट को नाम दे दिया गया है फैट एंड लिपिड। क्या नाम दे दिया गया है? फैट एंड लिपिड। एक बार फिर से रिकॉल करवाते हैं। अगर किसी पर्सन की इनकम है 10 रुपये, उसने खत्म कर लिए उसमें से 8 रुपये, तो बच गए उसके पास कितने? 2 रुपये। कभी अगर उसकी इनकम नहीं होती है, वो 10 रुपये उसके पास नहीं होते हैं, तो उसके पास जो सेविंग्स है वो उसे इन्वेस्ट कर सकता है। उसी तरीके से हम लोगों ने जो खाया है वो क्या खाया है? कार्बोहाइड्रेट। और जो हम लोगों ने खत्म किया है किस फॉर्म में? वर्क करते हुए एनर्जी को खत्म किया है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट बचा लिया है या जो बच गया है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? फैट के फॉर्म में। और ये कहाँ स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। लेकिन इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को फिक्स्ड रेशियो क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन इसमें मैक्सिमम हम लोग खत्म कर लेते हैं। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इसमें खत्म हो जाती है, वो स्टोर नहीं होती और इनका फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें फंक्शन कि मैम फंक्शन, ये तो समझ गए कौन से एलिमेंट होते हैं या इनका रेशियो क्या होता है या इसको स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट क्यों बोलते हैं ये भी बता दिया हमने। इनके फंक्शन क्या होते हैं? मेन फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। आप लोगों को पता है कि सेल वॉल अगर प्रेजेंट है किसी भी एनिमल की सेल में, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो सेलुलोज और अदर सब्सटेंस चिटिन या काइटिन तो उसकी वजह होती है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सारे एनिमल्स में प्रोटीन एंड लिपिड
सेल वॉल। नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारे बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अभी हमने बताया आपको हमारी स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनमें स्टोर होता है ये फैट और लिपिड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फैट एंड लिपिड। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी की एनर्जी को हीट के फॉर्म में बाहर नहीं जाने देता और हमारी बॉडी में एनर्जी को बाहर से किसी भी एनर्जी हार्मफुल चीज़ों को अंदर नहीं जाने देता। तो ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि फैट स्टोर होता है ज़्यादा अमाउंट में नहीं, लेकिन लिटिल अमाउंट में अगर ये स्टोर होता है तो ये सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है हमारे अदर ऑर्गन्स को। तो आई होप आपको फैट और लिपिड के बारे में समझ में आ गया और बेसिक क्लास 10 के अकॉर्डिंग। अगर इसको भी आपको डिटेल में समझना है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।